देखिए, अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे को बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिले, आमतौर पे जो निवेशक निवेश करते हैं, उनसे अच्छे खासे रिटर्न्स हमको मिले, तो उसके लिए हमारे तरीके भी अलग करने पड़ेंगे। यानी हमको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा प्लान सेट करना पड़ेगा, जिस प्लान की वजह से जो है ना, हमारा लॉन्ग टर्म में हाई पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाने का सपना साकार हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आम निवेशक से हटकर रिटर्न्स आपको चाहिए, तो आम निवेशक से हटकर आपको स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना? और स्ट्रैटेजी बनाने में कभी भी आपको इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई मार्केट का सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप पैसे उसी टाइम पे बना पाएँगे अच्छा खासा जब आपके पैसे मार्केट के हर सिचुएशन में बन रहे हो। मतलब आपकी पोर्टफोलियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो, या फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे-ऐसे फंड्स हो कि आपके पोर्टफोलियो में हर समय में, हर मौसम में, मार्केट के हर सिचुएशन में कुछ न कुछ रिटर्न्स आता रहे। तभी तो जाकर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स बन पाएँगे ना। तो ऐसी पोर्टफोलियो और रिटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर कैसे बन सकता है, और दूसरी बात, इस समय पे आपको कैसे निवेश करना चाहिए, कैसे आप इन वक़्तों का, इन समय का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसे पॉज़िटिव ले सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बी फाइनेंसर आपको पता है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो नहीं, बल्कि विश्वास भी हम देते हैं, कंटेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी भी दी जाती है, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए, अच्छा पैसा बनाने के लिए कभी भी मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको और आपको मालूम है कि भाई मार्केट हमारे और आपकी वजह से नहीं चलता है, और मार्केट अगर हम चाहे पॉजिटिव रहे, या फिर हम चाह लें कि नेगेटिव रहे, या मार्केट ऐसा रहे वैसा रहे, तो हमारे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता है। मार्केट अपने तरीके से ही चलता है, ठीक है ना? अब ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स का काम होता है कि मार्केट वो अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन हमको भी उसी के तरीके से चल रहा है, चलना होगा, लेकिन हम कैसे चले कि वहाँ पर बुरे मार्केट में भी हम अच्छे रिटर्न्स बना सकें। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी की अगर हाल-फिलहाल की मैं बात करूँ, तो 2 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेशक पैसे निवेश कर रहे हैं, और इसी बात को देखकर जो है ना, ये चीज़ें और ये आइडिया मेरे मतलब माइंड में आया, ठीक है ना? एक तो ये है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में देखेंगे तो ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एटलीस्ट 7 इयर्स प्लस के लिए, या 7 इयर्स के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है, या फिर 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप ना हो, मल्टी कैप ना हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको ऐड करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप देखेंगे पिछले कई महीनों में, तो फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स लगभग-लगभग मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक ही ठाक रहे हैं, ठीक है? मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखेंगे, तो वहाँ पर पिछले 1 ईयर में माइनस भी नज़र आता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा। उसके बाद फ्लेक्सी कैप की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है, वो तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर अपनाता है। वहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाता है कि भाई फंड मैनेजर की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको जहाँ पर अपॉर्च्युनिटी समझ में आती है, जहाँ पर उसे मौका समझ में आता है, वहाँ पर वो पैसे को निकाल कर डाल देते हैं, ठीक है ना? उन्हें लगता है तो ज़्यादातर अपने मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में डालें, या ज़्यादातर पैसे को स्मॉल कैप में डालें, या मिड कैप में डालें, जहाँ पर उन्हें मौका समझ में आएगा वहाँ पर वो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, फंड मैनेजर के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड अमेजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी की वजह से और इसी आज़ादी की वजह से फंड मैनेजर अच्छा पैसा बनाने में कामयाब हो जाता है। और यही रीज़न की वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लेक्सी के फंड के जो रिटर्न्स होते हैं, वो मार्केट के वोलेटिलिटी के अंदर भी अपने आप को मेंटेन करके रखता है अक्सर। अभी एक फंड मैं आपको बताता हूँ, पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड, सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब के सब गिर रहे थे ना, उस समय में अगर आप जाकर देखेंगे ना, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक ऐसा स्कीम रहा है, एक ऐसा प्लान रहा है, जहां पर गिरावट बिल्कुल ना के बराबर हुई है, और अपने आप को बहुत ही अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, फ्लेक्सी कैप है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस समय में अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, वहां पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप नहीं है, तो आप यहां पर जरूर ही ऐड करिए, समझ रहे हैं ना? और इन्हीं जगहों पे लोग आजकल पैसे ज्यादा करके डाल रहे हैं, क्योंकि रीजन है भाई, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, जो आपको बताने की जरूरत है नहीं, उसके बारे में तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी दिमाग लगाते हैं कि भाई मैं 15 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, 20 साल के लिए, या 12 साल, 14 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो फ्लेक्सी कैप में तो हम इतने समय के लिए निवेश कर नहीं सकते हैं, 4 से 5 साल के लिए निवेश कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से
से 5 साल के लिए आप निवेश करिए, फिर बीच में आपको लगता है कि तो 2 साल 3 साल में मार्केट का सिचुएशन अच्छा देखिए, तो आप टोटली पैसा जाकर आप वहां पर डाल सकते हैं जहां पर आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डालना मुनासिब हो सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि भाई मैं मिड कैप में डाल सकता हूं, तो ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं। 2 साल तो आप उसमें फ्लेक्सी कैप में बने रह ही सकते हैं ना। तो इतना भी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है कि आपको फटाक से निकलना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर 7-8 साल आप बने भी रह जाएंगे, मानकर चलिए अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है स्मॉल कैप मिड कैप है, तो मैं ये कहता हूं आप बने भी रह जाएंगे 7-8 साल, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, या 10 साल में क्या फर्क पड़ने वाला है। आप इस नियत से फ्लेक्सी कैप को लेकर रखिए कि भाई हमारे को पोर्टफोलियो में बुरे समय में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बराबर कहता हूं कि देखिए हर फंड आपको सिर्फ रिटर्न्स के लिए ही नहीं लेना चाहिए, कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आपको स्टेबिलिटी के लिए लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये सब ऐसे फंड्स है जो स्टेबिलिटी के लिए लेना चाहिए। रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अगर मैच करता है तो लार्ज एंड मिड कैप भी आप ले सकते हैं, लार्ज कैप भी ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न्स बनेंगे वो तो बनेंगे, और ऐसा नहीं कि फ्लेक्सी कैप में आपको रिटर्न्स नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप में भी बनते हैं। अगर मैं देखा नहीं हूं, लेकिन एक अंदाजे के तौर पे मैं कहता हूं कि पिछले 5 इयर्स का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो मुझे नहीं लगता कि 14-15% से नीचे का CAGR है, ठीक है। निफ्टी 500 इसका इंडेक्स होता है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, इससे कम तो नहीं होना चाहिए 15% से। लेकिन अगर है भी, फिर भी कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई स्टेबिलिटी की नियत से आपको ये चीज लेकर रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहले आज से अगर 2-3 साल पहले आप जाएं, ज्यादा नहीं 2-3 साल 4 साल पहले अगर आप देखें, तो इस चीज का चलन नहीं था। किस चीज का? सेक्टरल फंड और सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड जो होते हैं वहां पर पैसे निवेश करने का चलन उतना बहुत ज्यादा नहीं था। 1-2 साल पहले ही आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एमफी के डेटा के अनुसार ऐसा पता लगता है कि भाई सेक्टरल फंड के ऊपर भी काफी ज्यादा लोगों का फोकस रहता है, और काफी सारे ऐसे सेक्टरल फंड्स हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा AUM है, और वहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स ने निवेश करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि सेक्टरल फंड भी अब लोगों की नजर में पसंद आ रहा है, और वहां पर भी लोग निवेश करना ज्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन वहां पर निवेश करने में एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए, कुछ बातें हैं, एक चीज नहीं बल्कि कुछ मल्टीपल चीजें हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अपने AUM का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का जो है ना, अपने कैपिटल का 10 से 15% ही निवेश करना है, ज्यादा निवेश नहीं करना है। और ऐसी जगह पे निवेश करना है, ऐसे सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के बारे में निवेश करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि भाई आने वाला समय में इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और बहुत बहुत मतलब बहुत मजबूत रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उसके पीछे, और वो रीजन रियल होना चाहिए, ठीक है ना, फेक न्यूज नहीं होना चाहिए। या कोई आपको बता रहा हो तो बताने वाला ठीक हो, भरोसेमंद आदमी हो, तो ऐसे सेक्टर के अंदर आप पैसे निवेश कर सकते हैं 3-4 साल 5 साल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक चीज और भी है कि सेक्टरल फंड जो होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि सेक्टर रोटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी हालतें कभी अच्छी कभी खराब होती रहती है। तो वहां पर आपको 4 से 5 साल का समय तो लेकर चलना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको लेकर चलना ही चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब सेक्टर रोटेशन हो जाए। तो सेक्टरल फंड में एक ये रिस्क रहता है कि भाई एक ही थीम या फिर एक ही सेक्टर के ऊपर आपके पैसे लगाए जाएंगे, मैक्सिमम पैसे लगाए जाएंगे, तो ये थोड़ा रिस्क रहता है। क्योंकि उस सेक्टर में अगर किसी गवर्नमेंट के इशू के कारण या फिर किसी भी रीजन से कुछ प्रॉब्लम अगर होता है, तो फिर वहां पर रिटर्न्स बनने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, और वो सेक्टर पूरी तरह से एक थीम के ऊपर या एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है सारी कंपनीज जहां पर आपके पैसे निवेश होंगे, तो ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। बाकी हाँ, लंबे समय तक अगर आप बने रहेंगे तो सेक्टर रोटेशन का भी बहुत ज्यादा डर नहीं रहता है, ये भी बात है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि इस समय पे आपको किस तरह के फंड में पैसे डालने चाहिए, वो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी बातें। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।